पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हमारा सारा दुख एक सपने जैसा है और हम उस राजा की तरह हैं जो अज्ञान की नींद में भिखारी बने हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, राजा अपनी नींद से कैसे जागेगा? सांख्य दर्शन में इस जागृति को ही मोक्ष कहते हैं और आज हम इस अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे। अगर दुख सिर्फ एक भ्रम है तो हम इस भ्रम से बाहर कैसे निकलें? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे सांख्य दर्शन में विवेक ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान ही वह चाबी है जो हमें इस अज्ञान की कैद से आजाद कर सकती है। आइए हम राजा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सपने में भिखारी बने राजा को धीरे धीरे याद आने लगता है कि वह वास्तव में कौन है। उसकी बुद्धि, महत जो सपने में खो गई थी, अब धीरे धीरे जागने लगी। उसने भिखारी के दुख को देखा, उसके शरीर को महसूस किया, उसके मन की बेचैनी को समझा। लेकिन पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि मैं न यह शरीर हूं न यह मन हूं। यह सब तो सिर्फ सपने का हिस्सा है। जैसे ही राजा को अपनी असली पहचान का यह ज्ञान हुआ, वह भिखारी का दुख महसूस करना बंद कर देता है। उसके लिए भिखारी का दुख एक नाटक जैसा हो जाता है। धीरे धीरे सपना टूटने लगता है और राजा पूरी तरह से जाग जाता है। सांख्य दर्शन में यह जागना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम जाते हैं, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम पहुंचते हैं। यह वह अवस्था है जब पुरुष, हमारी आत्मा, अपने विवेक ज्ञान के द्वारा यह जान लेता है कि वह प्रकृति, संसार, शरीर, मन, अहंकार से पूरी तरह से अलग है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम वह आत्मा हैं जो शुद्ध, अजर, अमर और शांत है, तो जीवन के सारे सुख दुख हमें प्रभावित करना बंद कर देते हैं। हम संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त हो जाते हैं, जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है। क्या हो अगर मोक्ष का मतलब संसार को छोड़कर भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त हो जाना हो? सांख्य दर्शन यही सिखाता है। यह हमें यह नहीं कहता कि हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें, बल्कि यह सिखाता है कि हम उन्हें बिना किसी दुहके के एक साक्षी की तरह निभाए। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि कैसे प्रकृति और पुरुष से शुरू हुई यह सृष्टि पंच महाभूतों तक पहुंची और कैसे हमारे सारे दुहक का कारण अज्ञान ही है। और आज हमने इस यात्रा को मोक्ष के ज्ञान के साथ पूरा किया। सांख्य दर्शन हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने अज्ञान को दूर करके अपने जीवन के राजा बन सकते हैं। यह दर्शन यात्रा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन आपकी ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। देखते रहिए दर्शन यात्रा।